नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है राज-ए-इश्क। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई कहानी मिस हो जाए, तो हेडफोन लगाइए और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है। इसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। रामपुर का एक गांव। दोपहर के 3 बजे रिया घर के बाहर बने बरामदे में धूप में गुमसुम सी बैठी थी। सामने से उसकी सासू मां किसी समारोह से वापस लौट रही थी। रिया को ऐसे बाहर बैठे देखते ही बोली, का बहू रिया, ऐसन यहां काहे बैठी है? सब रास्ते में आते जाते देखते हैं। तबीयत खराब है क्या? नहीं अम्मा, बस ऐसे ही बैठे हैं। कुछ उलझन सी हो रही थी सुबह से, और ठंड लग रही थी, तो यही धूप में बैठ गई। अंदर बैठ जा, यहां अच्छा नहीं लगता, सब आस पड़ोस वाले देख रहे हैं। ऐसे बहू का घर के बाहर बैठना अच्छा नहीं लगता। आखिर रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ परिवार था। बहू को पर्दे में ही रखना अपनी शान समझते थे। बाहर शौच को महिलाएं जाएं, वो ठीक है, लेकिन सर से पल्लू नहीं उतरना चाहिए। रिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी, बचपन से शहर में रही। रिया की शादी गांव में हो गई थी, लेकिन वो अच्छे से सब कुछ संभाल रही थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। सासू मां के कहने पर वह अंदर जाकर अपने कमरे में चली गई। शाम 5 बजे रिया ने सोचा कि शाम के खाने की तैयारी कर ले। थोड़ी देर में जय आएंगे तो उनसे बैठकर बातें कर लेगी, शायद अच्छा महसूस हो। रिया ने दाल चावल साफ करके और सब्जी काटकर रख दिया और जय का इंतजार करने लगी। 6 बजे, क्या हुआ रिया? इतना उतरा हुआ चेहरा क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? जय ने कमरे में कदम रखते हुए पूछा। नहीं यार, पता नहीं, सुबह से बहुत उलझन लग रही है। मन कर रहा है कि कहीं भाग जाऊं, सब छोड़ छाड़ के। कुछ भी मन नहीं कर रहा, ना किसी से बोलने का, ना किसी से बात करने का। कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई टेंशन तो नहीं ले रही हो ना? मैं हूं ना तेरे साथ हरदम, फिर तुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हां, पता है। आप हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना के लाती हूं। थोड़ी देर में रिया चाय बनाकर सासू मां को दे आती है और अपने और जय के लिए कमरे में ही चाय लेकर आती है। अरे, आज तुमने अपने लिए भी चाय ली? क्या बात है? हंसते हुए जय ने कहा, क्योंकि रिया चाय नहीं पीती थी। बस आज ऐसे ही तुम्हारे साथ मन किया चाय पीने का। दोनों पास ही बैठ गए। रिया कुछ बोल नहीं रही थी। जय ने उसे नमकीन दी, लेकिन रिया ने ना जय की तरफ देखा, ना ही कुछ बोला। जय ने फिर बोला, रिया रिया। रिया कुछ नहीं बोली। वो चाय का कप हाथ में लिए ही खड़ी हो गई। क्या हुआ रिया, बोलो क्या हुआ? तभी रिया बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चाय उसके ऊपर ही गिर गई। जय ने तुरंत उसे उठाना चाहा, लेकिन ये क्या, उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सारे लोग आ गए। कमरे का मंजर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सब डर से सहम गए। ये क्या हो गया अचानक रिया को? रिया का शरीर काला पड़ गया था। उसके हाथ पैर ऐंठ रहे थे, आंखें बड़ी बड़ी, जिसे देखकर कोई भी इंसान डर जाए। शरीर जैसे एकदम से सूखकर कांटा हो गया। दांत किटकिटा रहे थे। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी को अकेले पकड़कर खा लेगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। वह गुर्राने जैसी आवाज निकाल रही थी और बार बार सर खुजा रही थी। इधर उधर सबको दांत पिसते हुए घूरे जा रही थी। तब तक ये बात आस पड़ोस में भी फैल गई। ऐसी बातें तो आग में घी का काम करती हैं। गांव के लोग बिना कुछ जाने अपनी अपनी राय देने लगे। इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है लगता। मां बाप ने बताया नहीं, छुपा के शादी कर दी। बेचारे जय की तो जिंदगी खराब हो गई। अरे कोई ऊपरी चक्कर होगा, मॉडर्न जमाने की बहू है, कोई ऊंच नीच की होगी।
भूत प्रेत का साया होगा, कल रात में टहलते हुए देखा था इसे। कैसे जिएगा ऐसी औरत के साथ? न जाने कितनी तरह की बातें होने लगीं बगैर कुछ भी जाने। तब तक डॉक्टर भी आ गए और रिया को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वह सो गई और उसे उठा के बेड पर लिटा दिया गया। 8 बजे। अरे, आपने मुझे उठाया नहीं, मैं इस समय कैसे सो गई? रिया ने पास में बैठे जय से कहा। मुझे खाना बनाना था और इतनी देर हो गई। पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है रिया कि क्या हुआ था? क्या जय, क्या हुआ था? मैं तो तुम्हारे साथ चाय पी रही थी। अरे, ये चाय मेरे कपड़े पर कैसे गिर गई? कुछ हुआ था क्या यहां? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम चाय पी रही थी, तुम्हारा सर दर्द होने लगा तो मैंने कहा थोड़ा लेट जाओ। फिर तुम सो गई तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लो, इसलिए नहीं जगाया। अब कैसा है सर दर्द? रिया को कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था, इसलिए जय ने भी कुछ बताना ठीक नहीं समझा और बात पलट दी। अच्छा, बहुत देर हो गई है, अब मैं जल्दी से खाना बना लूं। नहीं रिया, तुम आराम कर लो, दीदी आज खाना बना लेंगी। क्यों, क्या हुआ? अरे, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। मैंने कह दिया ना, अभी तुम आराम करोगी तो बस आराम करोगी, जय ने थोड़ा डांटते हुए कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं बेड से भी नहीं उतरूंगी, करो मेरी खूब सेवा। हंसते हुए रिया बेड पर लेट गई। अगले दिन सुबह से ही जय ने रिया के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखे। जय रिया के मासूम से चेहरे को देखकर सोचता है, ये क्या हो रहा है रिया के साथ? मैंने क्यों उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया? शायद इसी वजह से उसकी यह हालत हुई है। तभी जय की मां और सभी घर वाले जय के पास आए और यह सब होने का कारण पूछने लगे। जय उन सबको लेकर दूसरे कमरे में आ गया और रिया से 2 दिन पहले हुई बातों के बारे में सभी को बताया। आप सब तो जानते ही हैं कि अभी 1 महीने पहले हम दोनों दिल्ली से घूमकर लौटे थे। दिल्ली से लौटने के बाद मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से इंदौर जाना पड़ा। 3 दिन पहले ही मैं लौटा। रिया का मुरझाया हुआ उदास चेहरा देखकर मैंने पूछा, लेकिन उसने हंसते हुए बात टाल दी और बोली, आपके बिना मैं कैसे खुश रह सकती हूं? अब आप आ गए हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। जाइए, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूं। ठीक है, आज कितने दिनों बाद अपनी जान के हाथों का खाना खाऊंगा। बहुत मिस किया तुम्हें और तुम्हारे खाने को, हंसते हुए जय ने कहा। रात में 3 बजे अचानक से रिया चीखते हुए उठ जाती है। रिया का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आवाज सुनकर जय भी उठ जाता है। रिया, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, कुछ नहीं, शायद कोई सपना ही था। चलो सो जाते हैं, आप थके हुए भी हो, आप सो जाओ, मैं ठीक हूं। अगले दिन सुबह, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है रिया? ठीक हूं, बस थोड़ा फीवर और सर भारी हो रहा है। चलो उठो, ब्रश करके कुछ नाश्ता करो, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। तुम आ गए हो ना, मैं एकदम मस्त हो जाऊंगी। चेहरा देखा है अपना, कैसा छोड़ के गया था और क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं सुनना, आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे बस। उठते हुए जय ने रिया से कहा। रिया जय का हाथ पकड़कर पास ही बिस्तर पर बिठा लेती है और उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। क्या हुआ रिया? रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर जय बोलता है। जय, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हां बोलो, क्या बताना है? जय, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। पागल हो क्या? मुझे तुमसे कोई नहीं दूर कर सकता, ऐसी पागलों वाली बात क्यों सोचती हो? नहीं जय, कुछ दिनों से मेरे साथ इस घर में बहुत अजीब अजीब वारदातें हो रही हैं। मुझे लग रहा है कोई मेरे साथ ही आसपास हरदम रहता है। कौन? आश्चर्यचकित होते हुए जय ने कहा। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पल पल कोई मुझ पर नजर रख रहा है। ये सब तुम्हारा वहम है रिया। इतना बड़ा घर है, अम्मा भी नहीं थी और मैं भी नहीं था, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। अब तो हम दोनों आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो कहते हुए रिया रोने लगी। अरे ये क्या, बच्चों जैसी जरा सी बात पर रोने लगी हो? अच्छा बताओ, मुझे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जब से हम दिल्ली से लौटे हैं और तुम इंदौर चले गए, तभी से मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। एक दिन आधी रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी चादर खींच रहा हो। मैंने आंखें खोली, देखा कोई भी नहीं था। मैं फिर ओढ़कर लेट गई। फिर ऐसा लगा
जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैंने चादर को ऊपर खींचना चाहा, लेकिन मेरे हाथ उठे ही नहीं। ऐसा लगा जैसे मेरे दोनों हाथों को किसी ने जोर से दबा रखा हो। मैं कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। आंखें खोलना चाहती थीं, वो भी नहीं खुल रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैंने मन ही मन जय श्री राम, जय हनुमान बोलना शुरू किया। तभी मेरी आंखें खुलीं और मैं उठकर बैठ गई। वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था। अगली रात फिर मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा दरवाजे के पास से कुछ रोशनी आ रही थी। मैंने आवाज दी, वहां कौन है? लेकिन कोई नहीं बोला। मैंने उठकर वहां देखा, कोई नहीं था। मैं वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ी, तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इतनी रात में यहां कौन? मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई और भागकर सीधे अपने कमरे में आकर लेट गई। फिर एक रात मुझे किसी के पायल की छनकने और चूड़ियों की खनकने की आवाज आई। मैंने सोचा घर में तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? ध्यान से सुनने पर लगा कि यह आवाज मेहमान वाले कमरे से आ रही थी। मैं वहां गई, देखा खुले लंबे बालों में एक औरत खड़ी थी। उसी की चूड़ियों से आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम और यहां कैसे आई? वो कुछ नहीं बोली और अचानक से गायब हो गई। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। रोज मेरे साथ ऐसा ही होता है। कितने दिन हो गए, मैं ठीक से सो तक नहीं पाई। कहते कहते रिया रोने लगी। पिछले 2 दिनों से मुझे बहुत ही भयानक और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। चली जाओ यहां से, वो मेरा है, मैं उसे तुमसे लेकर रहूंगी। ये मेरा घर है, इस पर मेरा हक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जय। रुआंसी होकर रिया जय से लिपट कर रोने लगी। तुम परेशान मत हो रिया, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए जय ने कहा। जय और रिया डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें ये सभी घटनाएं बताते हैं। डॉक्टर ने दवा दी और कहा, रिया को खिला देना, सब ठीक हो जाएगा। नींद पूरी न होने और ज्यादा सोचने की वजह से रिया के साथ ऐसा हो रहा है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डॉक्टर के यहां से दवा लेकर ही लौटे थे और शाम की दवा खाकर रिया आराम से सो गई थी। अगले दिन जय ऑफिस भी चला गया और जब शाम को लौटा तो यह घटना हुई। सभी सुनकर अवाक रह गए। इतना सब कुछ अकेले रिया झेल रही थी और उसने किसी को बताया भी नहीं। उसे पता था आप सब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। यकीन तो मुझे भी नहीं था, लेकिन आज उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। जय को समझ नहीं आ रहा कि कौन उसे इस तरह परेशान कर रहा है। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे अलार्म की आवाज से जय की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि रिया उसके बगल में अपने खुले गीले बालों को उसके ऊपर झुकाए बैठी थी और प्यार भरी नजरों से देख रही थी। रिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आगोश में ले ले कि मैं खो जाऊं, तबीयत थोड़ी नासाज है, बहल जाऊं, शायरी में जवाब दिया। आज ऐसे रोमांटिक अंदाज में सुबह सुबह क्या बात है? किस पर बिजली गिराने का इरादा है? रिया ने कुछ नहीं बोला और अपने हाथों की उंगलियों से जय के गालों पर फेरने लगी। ये क्या कर रही हो रिया? जय को आज उसका व्यवहार कुछ अजीब लगा। रिया, जाओ नाश्ता बनाओ, मुझे भी तैयार होना है, आज थोड़ा जल्दी निकलना है। कहते हुए जय उठने लगा, लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। न जाओ छोड़ के, कि बेचैन हूं मैं, बाहों में आने को कब से तरस रही हूं मैं। बहुत ही धीमे से रूमानी अंदाज में उसने जवाब दिया। जय अचंभित होकर उसे देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह रिया है या कोई और। रिया को शायरी नहीं आती थी और ये इस तरह शायरी में जवाब दे रही है। अचानक से उसका बदला हुआ व्यवहार उसे आश्चर्यचकित कर रहा था। तुरंत ही उसका हाथ छुड़ाकर वो बाथरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो देखा रिया तैयार होकर हाथ में नाश्ता लिए उसका ही इंतजार कर रही थी। इतनी देर लगा दी? कब से नाश्ता लेकर बैठी हूं। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है रिया। अरे मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम ठीक हूं। अच्छा, मेरे लिए पानी ले आओ रिया। जी हुजूर, अभी लाती हूं। रिया बाहर पानी लेने जाती है। तभी जय को डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर जय को बताता है कि रिया मां बनने वाली है। कुछ औरतों के
स्वभाव में काफी बदलाव आ जाते हैं, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। तभी जय डॉक्टर को आज हुई रिया की अजीब हरकतों के बारे में बताता है। तब तक रिया कमरे में आ जाती है और जय उसे अपनी गोद में उठाकर खुशखबरी देता है। आज मैं बहुत खुश हूं रिया, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं भी तो इस दिन का कितने सालों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्या रिया, अभी हमारी शादी को 1 साल हुआ है और तुम कितने सालों की बात कर रही हो? जय, हमारा तुम्हारा तो रिश्ता पिछले 5 सालों से है, भूल गए क्या? मैं तुम्हें याद नहीं हूं क्या? जय आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि रिया को क्या हो गया है, ये क्या कर रही है। अब गुस्से में रिया चीख रही थी और घर के सभी लोग वहां भागकर आ गए। मैं रिया नहीं हूं, तुमने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया, इससे शादी कर ली और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, तुमसे कुछ नहीं चाहा था और तुमने मुझे धोखा दिया। एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि मैं कैसी हूं, मर रही हूं या जी रही हूं। मेरा साथ लोगों ने क्या क्या किया, तुमने तो बस मुझसे पल्ला झाड़ लिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। जय, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूं। अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं, तुम और हमारा बच्चा तीनों हमेशा साथ रहेंगे। मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जय, याद आया या नहीं? आखिर कौन थी वो जो रिया के शरीर में आ चुकी थी? जय से उसका क्या रिश्ता था? तेजी से चिल्लाते हुए वह बोल रही थी। सभी लोग बहुत डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सामने होते हुए भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ जान, मुझे भूल गए क्या? सारी कस्में, वादे सब भुला दिए? कौन हो तुम? जय ने डरते हुए पूछा। डर क्यों रहे हो जान, मैं तुम्हारी आंचल हूं। कुछ याद आया? आंचल? जय को जैसे सांप सूंघ गया हो, वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा एकदम से। रिया पास आकर उसे उठाती है। जय का शरीर कांप रहा था। क्या हुआ जय? मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी आंचल हूं। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें एक एक करके सब बातें याद दिलाऊंगी। लगभग 5 साल पहले जय ट्रेनिंग के सिलसिले में 1 साल के लिए दिल्ली में रहा था। जय के मन में 5 साल पहले हुई सारी घटनाएं एक एक करके उसके मानस पटल पर अंकित होने लगीं। सारी यादें ताजा हो रही थीं। दिल्ली में रुचिखंड इलाके में 2 बहुत पक्की सहेलियां रहती थीं, जिनके नाम अलका और अंजू थे। बचपन की दोनों दोस्त थीं। कक्षा 10 उन्होंने साथ ही पास किया। उसके बाद उन्हें 11वीं में प्रवेश लेना था, लेकिन पास में कोई स्कूल नहीं था। 6 किलोमीटर दूर मॉडर्न पब्लिक इंटर कॉलेज में उन दोनों का नाम लिखवा दिया गया। घर से दूर होने के कारण उनके घर वालों ने स्कूल से आने जाने के लिए एक रिक्शा लगा दिया। वे दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगीं। उस नए स्कूल में गए 2 दिन ही हुए थे कि एक दिन शाम को अलका के घर के पीछे रहने वाले गुप्ता अंकल का बेटा आदि, जो कि अलका के भाई का दोस्त था, घर आया। यार, तुम्हारी बहन अलका मॉडर्न स्कूल में जाती है क्या? हाँ आदि, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने अपनी बहन आंचल का भी नाम वहीं लिखवाया है। सोचा वो भी अलका के साथ ही चली जाया करे, साथ हो जाएगा उसका भी। अलका से बोल देना उसे भी ले ले, रिक्शे का किराया आधा दे देगी वो। आदि ने कहा। हाँ क्यों नहीं, साथ भी हो जाएगा, तीनों लोग साथ साथ आ भी जाया करेंगे। अरे रिक्शे के किराए की कोई बात नहीं है, मैं जाकर अलका से कहूंगा, साथ चली जाया करेगी। अगले दिन से तीनों लोग साथ साथ जाने लगे। साथ जाने उठने बैठने लगे तो एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे और दोस्ती हो गई। आंचल गरीब परिवार की थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, भाई भी कुछ नहीं करता था, घर में ही पड़ा रहता था। उसके पापा पास के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, बस उनकी ही तनख्वाह से घर का खर्च चलता था। आंचल गरीब भले ही थी, लेकिन बहुत दिलदार और हंसमुख स्वभाव की थी। तीनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों लोग उससे रिक्शे का किराया नहीं लेते थे। शायद उसे शर्म लगती होगी, इसलिए कभी कभी जब उसके पास पैसे होते थे तो सभी को चाट, पकौड़ी या कुछ न कुछ खिला देती थी। आंचल के घर के सामने एक काफी बड़ा घर था जो किराए पर उठता था। जय भी वहीं अपनी मां के साथ प्रतियोगिता की तैयारी के लिए रहने आया था। उसकी मां का स्वभाव बहुत अच्छा था, तो आंचल की मां से दोस्ती हो गई।
उस परिवार का स्वभाव अच्छा होने के कारण आंचल का परिवार उनसे काफी घुल मिल गया। आंचल की मम्मी भी उनके घर जाकर छोटे मोटे कामों में मदद कर देती थी। उनके साथ साथ कभी कभी आंचल भी जाती थी, इसलिए जय को अच्छे से जानने लगी थी। अक्सर अंजू और आंचल अलका के घर पढ़ने जाती थीं। एक दिन अलका और अंजू पढ़ रही थीं, तभी आंचल आई। वो बहुत खुश लग रही थी। अरे आंचल, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? अंजू ने आंचल को छेड़ते हुए पूछा। मत पूछ, आज मुझे क्या हुआ है। मेरे सपनों ने परबन हवा को छुआ है। बड़ी शायरी आ रही है आज, बता तो क्या हुआ? अलका से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया। पगला गई है क्या आंचल? अब चाहे मुझे पागल कहो या कहो दीवानी, मुझे तो अब करनी है आसमानों की रवानी। आंचल पूरे रोमांटिक अंदाज में थी। बड़ा शायराना अंदाज हो रहा है। क्या हुआ मैडम जी? अंजू ने फिर से चिढ़ाते हुए पूछा। मुझे प्यार हो गया है दोस्तों। अंजू और अलका का मुंह खुला का खुला रह गया। किससे, कैसे और कब? दोनों एक साथ बोली। अरे सब्र करो, इतने सवाल एक साथ। बताती हूं। वो जो मेरे घर के सामने किराए पर रहता है ना। आंचल ने अपने दोनों हाथों से आंखें छुपा लीं। कौन? जय, उसका नाम है, शर्माते हुए जवाब दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी। कब से शुरू हुआ ये चक्कर? अरे यार, पता ही नहीं चला कब कैसे हो गया। मैं तो रक्षाबंधन पर वहां गई थी, सबके लिए राखी बांधी तो सबने बंधवाई, लेकिन उसने नहीं। पूछने पर बोलता है हर किसी से राखी नहीं बंधवाई जाती। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जय ने मुझसे राखी नहीं बंधवाई क्योंकि उसके मन में कुछ और था। अगले दिन जब मैं बाजार से वापस आ रही थी, काफी अंधेरा हो चुका था, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। आंचल रुको जरा। मैंने पीछे पलटकर देखा तो जय आ रहा था। क्या है, मुझे ऐसे पीछे से क्यों टोका? तुमसे कुछ कहना है? क्या कहना है बोलो। आई लव यू आंचल। मैं हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी कि ये क्या कह रहा है। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, तो अब सोच लो आंचल। आंचल, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा भोलापन, सब मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है। तुम एक बार मेरे बारे में सोचना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं की। आज बहुत मुश्किल से बोला है। प्लीज इनकार मत करना। एक सांस में ही जय सब कुछ कह गया। उस समय मैं वहां से चली गई, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। शायद मैं भी उसे पसंद करती थी, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से थी और वो काफी पैसे वाला था। लेकिन उसने मुझे समझाया कि प्यार पैसे नहीं देखता, वो तो सिर्फ दिल देखता है कि वो कितना साफ और शुद्ध है। मैंने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। ये सब सही नहीं है, इन सब से दूर रहो आंचल। अलका और अंजू ने उसे समझाने की कोशिश की। इसी बीच आंचल का भाई उसे बुलाने आ गया और वो इतना कहकर तुरंत चली गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एग्जाम आने वाले थे तो इस सब बातों से दूर होकर सब पढ़ाई में लग गए। एक दिन एग्जाम के बाद अंजू अलका के घर बैठी हुई थी, तभी आंचल आई। वो साथ में कुछ गिफ्ट दिखाने लगी। अरे वाह, कहाँ से शॉपिंग की? बहुत सुंदर सुंदर चीजें खरीद ली हो। नहीं यार, मैं कहीं नहीं गई शॉपिंग करने। फिर ये सब कहां से आया? उसी ने दी है। किसने? बताया तो था ना, वही जय। अभी तक तुम उसके चक्कर में पड़ी हो। मुझे लगा अब सब सही हो गया होगा। तुम्हें समझाया था ना कि वो सही इंसान नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। गुस्सा करते हुए अलका ने समझाया। तुमने कभी प्यार नहीं किया ना, इसलिए तुम नहीं समझोगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपने परिवार की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। वो तो किराए पर रहने आया है, पढ़ाई के लिए आया था, कल को वो चला जाएगा। फिर सोचा कि क्या होगा तेरा, मोहल्ले में भी बात फैल रही है। माँ पापा के बारे में भी कुछ सोचा है? कितनी बदनामी हो रही है। तुम दोनों तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम लोग भी मुझे नहीं समझ रही हो। हम तो ऐसे फंसे हैं कि बता भी नहीं सकते। ऐसा दिन भगवान किसी को न दिखाए। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। वो एक दिन बात नहीं करता तो मुझे कुछ खाना पीना तक अच्छा नहीं लगता। आंचल, वो लड़का सही नहीं है। उसने तुम्हें सामान दिया और तुमने बेशर्मों की तरह ले लिया। तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हारा फायदा उठा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब अच्छा लगता है? लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम लोग कहती हो, कहना बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन हो गया। उनकी बातों से, उसकी हरकतों से पता ही नहीं चला कब कैसे ये सब हो गया। आंचल, अभी भी समय है।
समझ जाओ, वो अपने बाप के पैसों से ऐश करता रहता है और तुम्हारा फायदा उठा रहा है। दोनों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। एग्जाम में वो फेल हो गई थी तो उसके पापा ने पढ़ाई छुड़वा दी। फिर वो चली गई और काफी दिन नहीं आई और एग्जाम की वजह से हम लोगों का संपर्क नहीं हो पाया। लगभग 1 महीने बाद एक दिन आंचल का भाई घर आया और मुझे बोला, दी, आपको मम्मी बुला रही हैं। अलका ने अपने भाई से इजाजत ली और अंजू को साथ लेकर आंचल के घर गई। वहां उसकी मम्मी और बहन रो रही थी। आंचल एक किनारे बेड पर लेटी हुई थी। आखिर क्या हुआ था आंचल को जो उसकी मम्मी और बहन रो रही थीं? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। आंटी, क्या हुआ? आप लोग रो क्यों रही हो? इसी से पूछो, नाक कटाती फिर रही है। कुछ भी बोलो, समझ ही नहीं आता है इसे। आंचल की तरफ इशारा करते हुए उसकी मां रोते हुए बोली, अच्छा आंटी, आप चुप हो जाइए, रोइए मत, मैं बात करती हूं। क्या हुआ आंचल? आंटी क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। मम्मी जरा सी बात पर परेशान हो जाती हैं। सच सच बता आंचल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंजू ने गुस्से में कहा। तभी आंचल ने अपनी बाह में ओढ़ रखी चादर हटाई। उसे देखते ही जैसे दिमाग खराब हो गया। उसने अपनी पूरी बाह पर ब्लेड से जय का नाम कुरेद रखा था। ये क्या पागलपन कर रही हो आंचल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब क्यों किया तुमने? अलका ने डांटते हुए कहा। तुम नहीं समझोगी जाने मन, ये प्यार है। जब तुम्हें कभी होगा तब पता चलेगा। प्यार का दूसरा नाम ही पागलपन है। अगर सोच समझ कर किया जाए तो प्यार कैसा? तुम अपनी सोच अपने पास रखो, बहुत गलत काम कर रही हो तुम। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, क्या वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है? वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूं। अलका और अंजू ने आंचल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। आंचल कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। थक हार कर सब लोग निराश हो गए। तुम उससे प्यार करती हो और वो भी तुमसे, तो उससे बोलो शादी कर ले तुमसे, अलका ने कहा। वो शादी नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। क्यों? प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं कर सकता? क्या केवल समय बिताने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है? बिना शादी के इस प्यार के रिश्ते को क्या नाम दोगी? बिना शादी के समाज तुम दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। हम प्यार करते हैं, बस इतना पता है। समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है। सभी ने बहुत समझाया, लेकिन सब बेकार। अलका और अंजू भी घर चली गईं। इस घटना की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। चारों तरफ तरह तरह की बातें होने लगीं। जय की मां भी जय को लेकर वापस घर चली गई। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए जय, और तुम्हें पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, रोते हुए आंचल ने कहा। जय अतीत से वर्तमान में आ चुका था। लेकिन आंचल, तुम्हारी मौत कैसे हुई? जय ने पूछा। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद पता चला कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। घर वालों ने मुझे गर्भपात कराने के लिए जबरदस्ती किया। मैंने मना किया तो भाइयों ने खूब मारा पीटा। पूरे मोहल्ले में परिवार की बदनामी होने लगी थी। जब मैं किसी भी तरह घर वालों की बात नहीं मानी तो मुझे जबरदस्ती पकड़कर अस्पताल ले गए। सब मुझे ही कोस रहे थे, लेकिन मैं कैसे अपने प्यार की निशानी को मार सकती थी? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमारे बच्चे को जन्म अवश्य दूंगी। यही सोचकर मैं घर से भाग गई। कुछ भी नहीं सोचा कि कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे अपने बच्चे की परवरिश करूंगी। बस इतना पता था कि मुझे अपने प्यार की निशानी को जीवित रखना है। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सोचते सोचते कब मैं बीच सड़क पर आ गई पता ही नहीं चला, और उसी वक्त सामने से आ रही ट्रक ने। आंचल फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो आंचल, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने प्यार तो कर लिया लेकिन निभा न सका। जय की भी आंखों से आंसू बहने लगे। कहीं न कहीं आंचल के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार जय भी था। नहीं जय, तुम मत रो, मैं तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देख सकती। जो हो गया भूल जाओ। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। मैंने रिया के शरीर में उस वक्त प्रवेश किया जब वो मां बनने वाली थी, और इसी वक्त का मुझे इंतजार था। आंचल, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत हुआ, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। तुम जो चाहो सजा मुझे दो, लेकिन इसकी सजा रिया और हमारे बच्चे को मत दो, उसे छोड़ दो। अरे जय, तुम क्यों परेशान हो? रिया के शरीर में मैं हूं और बच्चा भी हमारा ही होगा। धीरे धीरे रिया के शरीर को मैं पूरी तरह अपने कब्जे में कर लूंगी और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। प्लीज आंचल, रिया को छोड़ दो। मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है। अगर तुमने मुझसे सच्चे दिल से प्यार किया है तो उस प्यार का वास्ता रिया को छोड़ दो। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूं, उसके बिना नहीं रह सकता। और मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करती हूं, मेरी कोई चिंता नहीं है। ठीक है,
मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था। शायद इस जन्म में मिलना नहीं लिखा था। जाओ, जय, तुम्हें आजाद किया। जी लो अपनी जिंदगी, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आंचल ने कहा। रिया बेहोश होकर गिर गई। शायद आंचल की आत्मा जा चुकी थी। उसने भी वो प्यार किया जिसमें प्यार का मतलब पाना नहीं, बल्कि दूसरे की खुशी के लिए जीना होता है। एक आत्मा यह समझा गई, और एक इंसान पाने के लिए एक दूसरे का खून बहाने से भी नहीं चूकता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।